हाँ, कैमरा आप लगाए रखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चलिए, इस बार डिसिप्लिनरी तरीके से जैसे से चुनाव लड़ा गया और उसके बाद भी नेता का फैसला उसी डिसिप्लिन के साथ होगा, जिसके लिए कहा जाता है कि बीजेपी में वो डिसिप्लिन दिखता है कि एक बार नेता का नाम मुकर्रर हो गया, उसके बाद कोई कुछ नहीं कह पाता है, चाहे वो अचानक से एक सरप्राइज नाम ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस में हम जो दफ्तर होते हैं वहां पर तोड़फोड़ और तमाम नाराजगियां देखते हैं, पर ये कह रहे हैं कि इस बार कैमरा लगा रखें, तस्वीरें नहीं मिलेंगी। राहुल देव जी, यहाँ से जिस तरह से सुरेंद्र राजपूत जी पूरा श्रेय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दे रहे थे, वो कह रहे थे उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वाकई में उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, ये तो थोड़ा मैंने पहले भी इस पर कहा था कि वहां के लोगों से बात करके ही ये मैं कह सकता हूं। दिल्ली में बैठकर यहां से मैं अंदाज नहीं लगाऊंगा। तो लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि उस यात्रा से पूरे देश में और कर्नाटक में भी उसका असर हुआ होगा। राहुल गांधी की एक गंभीर नेता के रूप में और टिककर मेहनत करने वाले नेता के रूप में और जनता की बातें करने वाले नेता के रूप में उनकी छवि मजबूत हुई और उनकी पुरानी जो छवि थी, अगंभीर छवि थी, वो पूरी तरह बदली है। तो एक शिखर पर कांग्रेस के एक ऐसा नेता बैठा है जो युवा भी है और जिसकी प्रतिबद्धता अब वो बिल्कुल साफ है और वो गंभीर है और वो सोचने वाला है और वो संवेदनशील है। ये सारी चीजें इस यात्रा से राहुल गांधी के साथ जुड़ी हैं, तो इसका निश्चित रूप से फायदा मिला होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि कर्नाटक में कांग्रेस पारंपरिक रूप से काफी मजबूत रही है। वहां पे उसके पास मजबूत नेता रहे हैं। हमारे सामने दो नेताओं की बात हम लोग कर ही रहे हैं। वहां पे उसके पास संगठन है, उसके पास कार्यकर्ता हैं और उसके पास पिछली सरकारों का एक प्रशासन का अनुभव भी है। तो इसका भी उसको लाभ मिला है। राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा ने उसमें कुछ जोड़ा है, उसको बढ़ाया आगे, इतना ही अभी मैं कहूंगा जी। और इस बार कांग्रेस ने जो चुनाव प्रचार था वो भी बहुत ही, जिसे कहें, कंट्रोल्ड मैनर में किया। नहीं तो कई बार होता है कांग्रेस नेताओं के अपने ही बयान, अगर खड़गे के एक बयान को छोड़ दें, नहीं तो ऐसा देखा जाता है कि अपने ही बयान उनके लिए गले की हड्डी बन जाते हैं। इस बार उन्होंने दिग्विजय सिंह जैसे तमाम बड़बोले नेताओं को दूर रखा है कैंपेन से और बहुत ही लिमिटेड एंट्री दी कि अगर वो आए भी तो शो अप के लिए आए, लेकिन वो जो है उनका रोल जो है उसके आगे नहीं बढ़ने दिया, सीमित रखा। लोकल लीडर्स पे डिपेंडेंसी ज्यादा रखी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। एनके सिंह जी, इस बार डिसिप्लिन होकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि खड़गे के बयान को छोड़ दें, कोई ऐसे खतरनाक बयान जो कांग्रेस के लिए खुद के लिए सेल्फ गोल हो जाते हैं वो नहीं आए। जो दिल्ली से नेता पहुंचे वो भी प्रियंका, सोनिया जी और राहुल गांधी पहुंचे, लेकिन बाकी आपने अपने सीएम वगैरह को 2-2, 3-3 दिन के लिए फोटो आप बुलाया, लेकिन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होने दिया। कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है डेमोक्रेसी में, ये कमांड सिस्टम एकदम मिलिट्री जैसा नहीं होता, लेकिन कमांड सिस्टम बहुत असर करता है। तो राहुल गांधी जब दोबारा लंबा एक यात्रा किए तो उसके बाद ये लगा कि नहीं, अब कमांड सिस्टम हमारा बनने लगा है और बाय चांस पार्टी का जो अध्यक्ष है वो वही का रहने वाला है, लिहाजा उसका एक सैल्यूटरी इफेक्ट पड़ा और पूरी पार्टी एक वेल ऑयल्ड जो मशीनरी होती है उस तरह काम करने लगी। और मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए जहां जहां भी करेगी ये फायदा बहुत बड़ा होगा। वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह अगर एक साथ काम करे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को वही फायदा होगा जो बीजेपी को। लेकिन सुरेंद्र राजपूत साहब, इसका दूसरा पहलू एक ये भी तो हो सकता है कि अगर कर्नाटक के आंकड़े आपके पक्ष में ना जा रहे होते, अगर ये टैली उल्टी होती, तो शायद हम या मोहित राज दुबे जो कांग्रेस को कवर करते और इस वक्त विंडो में नजर आ रहे हैं आपके साथ, वही कहते कि देखिए राहुल गांधी तो एक्टिव ही नहीं थे, उन्होंने रैलियां ही नहीं की, कैसे कांग्रेस जीत जाएगी कर्नाटक में? देखिए, आप लोगों को जो कहना है वो राहुल गांधी जी ने रोक दिया, आपके सामने है। राहुल गांधी जी एक्टिव भी रहे और आप हमें बता दीजिए, आदि गुरु शंकराचार्य के बाद ऐसा कौन सा व्यक्ति हुआ पूरे देश में जिसने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा पैदल करी? एक एक कदम वो शख्स पैदल चल रहा है, 4000 किलोमीटर। उसने देश को समझा और अब अगर उसका परिणाम जनता हमारे पास धनात्मक रूप में दे रही है तो मुझे लगता है कि इसके अलावा मोहित राज दुबे, कुछ तकनीकी दिक्कत है। सुरेंद्र जी एक बार फिर कोशिश करेंगे आपसे संपर्क करने की, लेकिन मोहित राज दुबे, स्थानीय संगठन के साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की कर्नाटक में सबसे ज्यादा असरदार रही। इसका आने वाले वक्त में सेंट्रल लीडरशिप पर
राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस के सामने चुनौतियां हैं उस पर किस तरीके का असर आपको दिखता है? देखिए, लोग बहुत महत्वपूर्ण आपने ये सवाल किया है। 21 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के भीतर राहुल गांधी की रही है। राहुल गांधी ने सड़क के माध्यम से लोगों के नब्ज को टटोला, लोगों के मर्म को समझा और उसके बाद यहाँ पे कहीं न कहीं जो कार्यकर्ता सोया हुआ था कांग्रेस का कर्नाटक के भीतर, वो आगे आया, वो जागृत होता हुआ नजर आया। देखिए लोग, एक बात भूलनी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला जो यहाँ के प्रभारी महासचिव हैं, उनकी एक बड़ी भूमिका इस पूरी जीत में कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। रणदीप सुरजेवाला जब यहाँ पे पहुंचे थे तो संगठन उस रूप में मजबूत नहीं था। रणदीप सुरजेवाला की कुशल रणनीति और उस रणनीति का सही मायने में क्रियान्वयन जमीन पर वो बहुत बड़ा काम किया। यहाँ पे सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार एक साथ बैठते हुए नजर नहीं आते थे, लेकिन रणदीप सुरजेवाला की सूझबूझ की उन्होंने सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को एक मंच पे बैठाया, एक कमरे में बैठाया और तमाम ऐसे मौके आए जहां पर दोनों ने बेहतर मैसेज दिया, संदेश दिया कि वो एक है। तो रणदीप सुरजेवाला की इस जीत के पीछे एक बड़ी भूमिका। लेकिन मोहित इसी से जुड़ा एक और सवाल, क्या सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार अभी साथ में बैठे हुए नजर आएंगे? देखिए, यही सवाल मैं यासिर मुश्ताक से कर लेता हूं। यासिर हमारे साथ मौजूद है। यासिर, जीत के बाद क्या मान लिया जाए कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार अब एक कमरे में बैठते हुए नजर आएंगे? क्या दोनों में सामंजस्य स्थापित हो पाएगा? जी बिल्कुल हो पाएगा। अगर हम कर्नाटक कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा है पिछले दिनों में, जिस तरह से रणनीति बनाई गई और दोनों सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार को पहले ही बताया गया था कि जब चुनाव जीतेंगे तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए इस बात को लेकर कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होगी, वहां पे तय होगा। लेकिन जिस तरह से समीकरण दिख रहे हैं उस समय ही डीके शिव कुमार ने माना था कि वो शायद पहले मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे यहाँ पे, लेकिन बाद में हो सकता है कि उन्हें मौका दिया जाएगा। और यही वो वजह थी कि दोनों नेता जो है एक साथ आए थे। जैसे कि आपने कहा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अहम भूमिका निभाई, वो चाणक्य थे यहाँ पे कर्नाटक में और उनकी वजह से जो है आज जो रणनीतियां बनाई गई थी उनको इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया गया और उनको एग्जीक्यूट किया गया और उसका फायदा हम देख रहे हैं आज किस तरह से कांग्रेस को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला का शॉर्ट फॉर्म जो है आरएसएस की भूमिका रही है यहाँ पर भी कांग्रेस की जीत में इसकी भूमिका रही। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अंदर खेमे में और दबी जुबान में आवाज उठ रही है कि डीके शिव कुमार एनएसयूआई से आए हैं, यूथ कांग्रेस से आए हैं, उसके बाद मेन कांग्रेस में उनकी बड़ी भूमिका रही है। सिद्धारमैया जनता दल से आए हैं, तो पुराने कांग्रेसी को मौका दिया जाना चाहिए। देखिए, अगर ये बात करें हम दोनों लीडर्स की तो दोनों लीडर्स की कमांड है अपने अपने एमएलए पे, अपने अपने कैडर पे। एक बार अगर डिसाइड हो जाता है कि कौन पहले मुख्यमंत्री बनेगा, फिर जो है वर्कर्स हो या कैडर हो वो फिर आवाज नहीं उठाएगा। मोहित मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एनके सर ये जो टैली दिख रही है और हमारे सहयोगी जो देखिए कांग्रेस को कवर करते हैं, हमारे सहयोगी जो कर्नाटक की राजनीति को कवर करते हैं, वो बता रहे हैं कि देखिए संगठन के स्तर पर क्या कुछ कांग्रेस ने किया है, भारत जोड़ो यात्रा है। क्या ये नतीजे कांग्रेस के उस मेहनत का नतीजा है या ये बीजेपी की वसवराज बम्बई सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है, करप्शन के गंभीर आरोप है, उसकी वजह से? बड़ा अच्छा सवाल है ये अनुराग। इसमें यूं देखना पड़ता है कि अगर पॉलिटिकल ये द्वंद्वात्मक प्रजातंत्र है जिसको हम कहते हैं एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी, इसमें एक रूलिंग पार्टी की कोई गलती होती है तो उसके स्पेस खाली होता है और वो स्पेस पॉलिटिकल जो अपोजिशन पार्टी है वो भरती है। तो इसलिए दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा। अगर ये गलतियां होती रहे और अपोजिशन खड़ा ना हो, विकल्प